जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग सातवाहन युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है सातवाहनों एवं शकों के में काफ़ी प्रतिद्वंदिता थी। बिल्कुल सही है। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे शक थे। सातवाहनों एवं शकों के बीच वैवाहिक संबंध थे, यह भी सही है। उनके बीच प्रतिद्वंदिता भी थी और संबंध भी थे। वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी ने विवाह किया था रुद्रदामन की पुत्री से, और इसी कारण जो है रुद्रदामन सातवाहनों को 2 बार हराने के बाद भी उसका नाश नहीं करता है। तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को फिर वापस लाया और छहरात वंश का नाश किया, यह भी सही है। एकमात्र शासक था सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने शकों को पराजित किया, और इसका एक शत्रु था नहपान। ये छहरात वंश का संबंधित था, इसके कारण इस वंश का उसने नाश कर दिया। तो इसमें तीनों कथन सही, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के चलाए, ये गलत है। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाई, ये सही है। नदियों के मुहाने का क्षेत्र चावल उत्पादन करता था, ये सही है। लोग धान की रोपनी जानते थे। कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था, खासकर मुहाने के नदियों के मुहाने का क्षेत्र। तो इसमें आपको पहला गलत है, तो पहला गलत है, इसके साथ ही आंसर मिल जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन युग में गंधीकी के क्या कार्य थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इत्र बनाना। गंधीकी वे शिल्पी थे जो इत्र इत्यादि बनाते थे और इनका नाम दाता के रूप में बार बार उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल में के सामाजिक व्यवस्था पर विचार करें। 3 कथन दिया गया और उसमें से आपको सही कथन चुनकर कूट का चयन करना है। सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, बिल्कुल सही है। समाज का ढांचा मातृतंत्रात्मक था, ये भी सही है। राज सिंहासन का उत्तराधिकार पुत्रियों को भी था, ये गलत है। समाज जो था वो मातृतंत्रात्मक था, लेकिन राजकुल था वो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकार केवल पुत्रों को मिलता था। तो तीसरा गलत हो जाएगा, गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिया गया और उसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। वह धार्मिक रूप से कट्टर थे, ये गलत है। वह धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद की विजय अभियान का नेतृत्व भी किया है। यज्ञ अनुष्ठान में जो है ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी देते थे, किंतु धार्मिक कट्टर नहीं थे वह, क्योंकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। दूसरा, वह बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ये गलत है। वो ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था, ये सही है। तो इसमें केवल 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा थी। भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपि क्या थी? लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी के किनारे, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सातवाहनों की कृतियों में शामिल नहीं है। इसमें सातवाहनों की कृति में कौन सा शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप सातवाहनों की कृतियों में शामिल नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सातवाहन प्रशासन का एक सदस्य यानी एक पद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौल्मीक जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का देखरेख संचालित करता था और इसमें एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व भी करता था। इसका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना था ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल के वास्तुकला के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए और उसमें सही कथन को चुनकर कूट का चयन का है। नागार्जुन कुंड में बौद्ध स्मारक के साथ साथ हिंदू मंदिर भी हैं, बिल्कुल सही है। वो मंदिरों का निर्माण जो है पुराने ईंटों से हुआ है। अमरावती स्तूप बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं, बिल्कुल सही है। यह भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। तीसरा है चैत्यों का निर्माण पहाड़ों को काट कर किया गया था जो भिक्षु निवास है, ये गलत है, क्योंकि चैत्यों में जो है पूजा स्थल है चैत्य, भिक्षु निवास को बिहार बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन प्रशासन के संबंध में क्या गलत है, यानी कि 4 कथन दिया गया, उसमें से एक गलत वाला चुन लेना है। इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ अशोक काल से मेल खाती थी, ये बिल्कुल सही है। जैसे अशोक के काल की तरह ही जिला को आहार कहते थे। इसमें प्रशासन में कुछ सामंतिक लक्षण थे, ये भी सही है। प्रशासन में जो है कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण पाए जाते हैं। सेनापति को प्रांत का जो है गवर्नर बनाया जाता था और सैनिक नियंत्रण रखा जाता था। कटक और स्कंदावर नामक सैनिक शिविर और बस्तियां थी, ये भी सही है। ये दोनों जो है सैनिक शिविर और बस्तियों के नाम हैं। सभी सामंतों को सिक्का ढालने का अधिकार था, ये गलत है। सभी सामंतों को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं था। 3 प्रकार के सामंत थे। पहला जो थे वो राजा कहलाते थे और इन्हीं को जो है सिक्का ढालने का अधिकार था। दूसरे जो है महाभोज कहलाते थे और तीसरा जो है कहलाते थे सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, गलत वाला चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध सातवाहन राजवंश से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नानाघाट अभिलेख। भूमिदान का सर्वाधिक प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण भी इसी में मिलता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में ग्राम दान का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।